Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बार बार हमसे पूछा जाता है। एक ऐसा सवाल जो बहुत से लोग हमसे ये बार बार करते हैं कि सर हमें ओलिगोस्पर्मिया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें एजोस्पर्मिया है और उसके लिए कुछ हमदर्द का कोई माजून हमको बता दीजिए कि जो हम खा लें और जिससे हमारी ये परेशानी सही हो जाए। क्या सच में कोई ऐसा माजून है? क्या सच में हमदर्द दवाखाना जो है, हमदर्द फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, इसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको यूज़ करने से आपकी ये जो इतनी बड़ी परेशानी है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी जिसकी वजह से होती है आम तौर से, ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया, क्या किसी एक माजून के खाने से ये सही हो सकता है? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हम आज बात करेंगे कि क्या एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया ये दोनों जो ख़तरनाक बीमारी हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए वाक़ई ये ख़तरनाक हैं। वजह क्या है? क्योंकि इनका कोई इतना अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी पैथी में। ये अलग बात है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के जो इंग्रीडिएंट हैं, कुछ इसका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करके जब हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं हर्बल मेडिसिन कि जिससे इसके रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उससे कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन दूसरी पैथीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर इतना अच्छा इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट इस तरह के अगर मॉडर्न पैथी में जो है कंसल्ट करते हैं, तो उन लोगों को आईवीएफ के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, आपको एक औलाद चाहिए और आपको बेबी नहीं हो रहा है, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो उस सूरत में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आईवीएफ का ऑप्शन बचता है मॉडर्न पैथी में। वहाँ पर इसका कोई डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप लोग जो ये क्वेश्चन करते हो बार-बार कि कोई मेडिसिन आप हमको हमदर्द की बता दीजिए कि हमदर्द की मेडिसिन्स के थ्रू इसको ट्रीट कर लिया जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सिंपल वर्ड में अगर हम साफ-साफ आपको बताना चाहें, तो दरअसल जो क्लासिकल ड्रग हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के क्लासिकल ड्रग क्या होते हैं कि जो हमारे क़राबादीन हैं, जो हमारे लिटरेचर्स हैं, उसमें वो ड्रग मेंशन होती है। उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, कितनी क्वांटिटी में वो पड़ते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है लिखे रहते हैं, मेंशन रहते हैं। तो वो क्लासिकल ड्रग कहलाती हैं। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, वो क्लासिकल ड्रग ईज़िली प्रिपेयर कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो आम तौर से जो हमदर्द है, हमदर्द की जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी या हमदर्द दवाखाना कह लीजिए, ये लोग आम तौर पे क्लासिकल ड्रग बनाते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो क्लासिकल ड्रग हैं, जो क़राबादीन मजीदी में या फिर क़राबादीन में सिंपली कह लीजिए जो मेंशन है, वहाँ पर ये जो है जो मेंशन है ड्रग वही ये लोग प्रिपेयर करते हैं आम तौर पे। इनके अपने पेटेंट ड्रग बहुत ही कम हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड हैं। तो अब ऐसी सूरत में आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो हमारी पैथी है बहुत पुरानी है, बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं इसके, जो उस टाइम हुआ करते थे, वो आजकल इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। वो हम जैसे जो फ़िज़िशियन हैं हम लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। आजकल जो है डायग्नोस्टिक मेथड बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और नई-नई डिज़ीज़ेज़ हमारी जो है सोसाइटी में पनप रही हैं। ये जो डिज़ीज़ है ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया उन्हीं डिज़ीज़ में से एक है कि जो पहले इस तरह की डिज़ीज़ आम तौर पे डायग्नोज़ नहीं हुआ करती थी। डिज़ीज़ेज़ तो थी ये, बीमारियाँ तो थी, लेकिन सच एज़ जैसे कि आज है कि इनको हम डायरेक्टली सीमेन एनालिसिस करा लेते हैं और फिर फ़ौरन उसमें जो है काउंट आ जाता है कि स्पर्म काउंट कितना है, मोर्टेलिटी कितनी है, प्रोग्रेस कितनी है ना? नॉर्मल स्पर्म कितने हैं, एबनॉर्मल कितने हैं, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है ये इसका ट्रीटमेंट का इस तरह का कॉन्सेप्ट भी पहले नहीं था। तो एक चीज़ ये है कि अब ज़ाहिर-सी बात है कि पहले की जो मेडिसिन्स वहाँ पर मेंशन है क़राबादीन में, वहाँ पर इस तरह की कोई मेडिसिन्स वहाँ पर आपको ईज़िली नहीं मिलेगी। आसानी से वहाँ कोई ऐसी ड्रग नहीं मिलेगी कि जिसका फ़ंक्शन डायरेक्टली ये हो कि आपके जो किरम मनी कहते हैं यूनानी सिस्टम में स्पर्म को, कि उनको वो एनहांस करे, बढ़ाए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या सच में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए डिज़ीज़ेज़ तो पहले भी थीं, ये अलग बात है कि उनका डायग्नोस्टिक मेथड नहीं था हमारे पास।
डिजीजेस तो ये पहले भी थी और उनको ट्रीट भी किया जाता था, लेकिन वो इस तरह से डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं होता था। कहीं न कहीं जो कॉन्सेप्ट थे हमारे उसको फ़ॉलो करके कि जो इनफर्टिलिटी है, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इसका मिज़ाज क्या है, फिर इस मिज़ाज के अकॉर्डिंग इसको मेडिसिन्स हम जो है किस मिज़ाज की देंगे, इसका उसूल-ए-इलाज हम क्या बनाएँगे, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे उनको फ़ॉलो करके ट्रीटमेंट दिया जाता था और उसका जो है उनको फ़ायदा भी होता था। ज़ाहिर-सी बात है ये मॉडर्न पैथी तो अभी नहीं है, इतनी ओल्ड तो है नहीं जितनी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो उस वक़्त भी इसका इलाज होता था और आज भी होता है। लेकिन आज क्या है कि डायग्नोस्टिक मेथड जो है वो काफ़ी हाई हो गए हैं, काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो डायरेक्टली उस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो यूनानी सिस्टम में इस तरह से एडवाइस नहीं किया जा सकता क्लासिकल ड्रग से। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो माजून हैं हमारे या फिर दूसरी जो ड्रग हैं हमारी जो पाउडर की फॉर्म में हैं, जो कि क्लासिकल ड्रग हैं, तो डायरेक्टली उनके थ्रू इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। आप अगर ये चाहें कि कुछ हम माजून आपको बता दें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कि हमदर्द का ये माजून आप ले लीजिए और इसको यूज़ करिए और आपकी जो है ये परेशानी रिज़ॉल्व हो जाएगी, आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वजह क्या है देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये जो वजूहात हैं ये हमने बताई कि पुरानी पैथी है उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। आज क्या है, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उनका ट्रीटमेंट पहले भी अवेलेबल था। ज़ाहिर सी बात है कि डायरेक्टली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली था। तो आज की डेट में क्योंकि देखिए कोविड के टाइम आपने देखा होगा कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। तो उस वक़्त कहीं न कहीं हर्बल पैथी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। कहीं न कहीं ये चीज़ें निकल के सामने आईं कि आप इन इसका ये जो है जोशांदा पीजिए, तो उससे जो है वायरस आपका जो है कहीं न कहीं सबसाइड होगा, इसका जो इफ़ेक्ट होंगे वो कम होंगे, मिनिमाइज़ होंगे, सिम्पटम्स में आपको फ़ायदा मिलेगा। और हुआ, लोगों ने यूज़ किया। उसी वक़्त आप लोगों ने देखा कि आयुष हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने एक काढ़ा, एक जोशांदा पूरा रिकमेंड भी किया और आयुष काढ़े के नाम से वो बिका भी और आप लोगों को मिला भी और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ क्लासिकल ड्रग हैं, सिर्फ़ उन्हीं से ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ टाइम टू टाइम उसमें चेंजेज़ होते रहते हैं। इसी वजह से आयुष के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को ये जो है एक इजाज़त दी जाती है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, पेशेंट की डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन खुद से प्रिपेयर करिए और पेशेंट को दीजिए। ये हमें इजाज़त होती है कि ये जो कंटेंट हैं इसके मेडिसिन्स में जो हम इंग्रीडिएंट यूज़ करते हैं, उनका फ़ंक्शन आप जानते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, आपको पता है। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप खुद से मेडिसिन प्रिपेयर करके बना करके आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये इसीलिए हमारे यहाँ जो है इजाज़त है आयुष के प्रैक्टिशनर को कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो इंग्रीडिएंट हैं, हमारे जो कंटेंट होते हैं, जो डाल करके किसी मेडिसिन को मुरक्कब मेडिसिन जो बनाई जाती है, जिसे हम कंपाउंड ड्रग कहते हैं, कंपाउंड ड्रग जो बनाई जाती है, उसके अंदर जो कंटेंट शामिल हो रहे हैं, उनके फंक्शन को देखने के बाद कि कौन-कौन से कंटेंट ऐसे हैं कि जिनसे आपका स्पर्म काउंट एनहांस हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वो मेडिसिन्स जो हैं प्रिपेयर की जाती हैं आज के इस दौर में ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि जिससे आपका स्पर्म काउंट जो है वो एनहांस हो सके, बढ़ सके। अब फ़र्क कहाँ पर आया? आपने देखा कि जो क्लासिकल ड्रग हैं, वहाँ पर डायरेक्टली स्पर्म काउंट को एनहांस करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा कि जो हमारे सिंगल इंग्रीडिएंट हैं, जो हमारे कंटेंट होते हैं, उनके जो फंक्शंस ऐसे हैं कि जो किरम मनी को बढ़ा सकते हैं, उनकी तौलीद में इज़ाफ़ा कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन कर सकते हैं स्पर्म का, तो वो कंटेंट को हम शामिल करके आप एक ऐसी मेडिसिन हम बनाएँगे कि जिससे आपका स्पर्म काउंट है वो एनहांस हो सके, बढ़ सके। तो अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं, ये बातें आप जान चुके हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन्स का आंसर ज़रूर मिल गया होगा कि डायरेक्टली हमदर्द की मेडिसिन्स या फिर किसी दूसरे जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, चाहे वो दर्दमंद हो, देहलवी हो, है ना? सदर है, रैक्स है, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इनकी डायरेक्टली जो क्लासिकल ड्रग हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो क्लासिकल ड्रग हैं, उनके थ्रू आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाना, एनहांस करना पॉसिबल ही नहीं है।
यहाँ तक कि आप किसी अच्छे फिजिशियन और हकीम से आप मिलेंगे जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग आपको बताएंगे डायरेक्टली कि स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए तो कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं है। डायरेक्टली जो क्लासिकल ड्रग में प्रैक्टिस करते हैं जो डॉक्टर्स, जो हकीम, वो लोग डायरेक्टली ये कहेंगे कि स्पर्म काउंट को हम लोग बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, वो लोग आपको मना करते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं तो ये हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी है, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है, आपके स्पर्म काउंट का इश्यू है जिसकी वजह से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है, आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, जैसा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है, ऐसा ट्रीटमेंट किसी और पैथी में है ही नहीं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी पैथी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जितना अच्छा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। लेकिन कौन करेगा ट्रीटमेंट? जब आप मैंने आपको बताया अभी, वो लोग कहते हैं कि मेडिसिन स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करेगा कौन फिर? आप कह रहे हैं कि इससे अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं है कहीं। वजह क्या है कि जो लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो लोग इसके कंटेंट को समझते हैं, जो लोग इसके जो सिंगल इंग्रेडिएंट हैं उसके फंक्शंस को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वही लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्लासिकल ड्रग से इसका ट्रीटमेंट और इसका इलाज जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर इसमें करना क्या होता है कि जो न्यू ड्रग जो फॉर्मुलेशन होता है, न्यू ड्रग जो बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, उन्हीं के थ्रू इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्लासिकल ड्रग से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि हमदर्द की मेडिसिन आप हमको बता दीजिए, वो हम ले करके यूज़ कर लें और हमारा ये मर्ज़ ठीक हो जाए, ऐसे इसका इलाज पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है, तो आप ऐसे हकीम, ऐसे हर्बल यूनानी के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो हर्बल डॉक्टर्स हैं, आप उनसे ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए जिनकी नॉलेज अच्छी हो सिंगल इंग्रेडिएंट पर। जो इंग्रेडिएंट हैं, सिंगल इंग्रेडिएंट जो होते हैं, क्या सिंगल इंग्रेडिएंट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि जैसे अजगंध है ना, तुख्म कौच है, या फिर इसी तरह सालब है, मूसली है ना, ये सिंगल इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। ये हमारे यहाँ इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। इन्हीं को शामिल करके, या फिर अज्जा कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनको अज्जा कहते हैं। तो इन अज्जा को शामिल करके कोई मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। इन अज्जा के फंक्शंस को देखने के बाद उनको शामिल किया जाता है कि हाँ, इस मकसद के लिए हम इन इंग्रेडिएंट को शामिल कर लेते हैं जिससे इसको फ़ायदा हो जाएगा पेशेंट को। तो इस तरीके से जो मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, उन मेडिसिन के थ्रू उन पेशेंट में रिजल्ट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्पर्म काउंट का इशू है ये रिजॉल्व होता है। और हमारे पता नहीं कितने पेशेंट ऐसे हैं, अल्लाह का करम है। देखिए, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, जितना अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, उसके थ्रू हम उसको हासिल करते हैं और फिर अपने पेशेंट पे हम उसको जो है एक तरह से समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे करके कि हाँ, इन मेडिसिन का ये बेनिफिट होता है, इन इंग्रेडिएंट से ये बेनिफिट आते हैं। एक तो ये है कि लिटरेचर से जो हमें इल्म हासिल होता है, एक तो पढ़ के जो हम इल्म हासिल करते हैं, दूसरा ये प्रैक्टिस से हमें एक्सपीरियंस हासिल होता है। तो उसके थ्रू एक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं, कोई मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं कि हाँ, अब इससे ये बेनिफिट मिलेंगे पेशेंट में, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मिलते भी हैं। तो फिर अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आप कंसल्ट करिए। सबसे बड़ी बात यही है, आप शर्माइए मत, झिझकिए मत, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, अपनी परेशानी उनको बताइए। इंशाल्लाह आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन एडवाइस की जाएंगी वो सक्सेसफुल होगा और आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एज़ोस्पर्मिया में थोड़ा टाइम लगता है। ये एज़ोस्पर्मिया का जो मर्ज़ है, ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है इसके ट्रीटमेंट का। इस वजह से थोड़ा सब्र के साथ इलाज करिए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होता एज़ोस्पर्मिया में, क्योंकि इसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है वही काफ़ी लंबी होती है। तो स्पर्म जिस दिन से बनने शुरू होते हैं, वो सीमेन में आने तक का जो प्रोसेस है वो 41 से 45 डेज़ तक का टाइम उनको रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, मेडिसिन आपको जो एडवाइस की जा रही हैं तो फ़ौरन तो स्पर्म बनने नहीं लगते हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो जो टाइम चाहिए आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो आपको बता दिया जाता है कि आपके स्पर्म काउंट के नॉर्मल होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये एक आइडिया मिल जाता है हिस्ट्री को देखने के बाद, आपकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद।
तो आप उसको फॉलो करिए, आप थोड़ा सब्र के साथ इलाज करिए। इंशाल्लाह आपको सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो मिलेगा वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ज़रूर मिलेगा। ये हमारा दावा भी है और ये हमारी उम्मीद भी है, और चूँकि ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इससे अच्छा ट्रीटमेंट और इससे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अलावा किसी और पैथी में है ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप यूनानी के डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसको ट्रीट करिए। इसी पर्पज़ से और इसी मकसद से हमारा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस पर बेस्ड और हमारी कुछ रिसर्चेस भी इस पर हुई हैं, जो कि हम देते हैं अपने पेशेंट को, जिसको हम कहते हैं स्पर्मोजेनिक। ये पाउडर की फॉर्म में है और इसमें इसी तरह के कुछ इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं जिससे लोगों में अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्पर्मोजेनिक को भी डायरेक्टली मत यूज़ करिए। इससे भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करके मेडिसिन्स लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्टली आप मेडिसिन्स मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं मुनासिब है। मुनासिब ये है कि कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मशवरा करिए, अपनी हिस्ट्री बताइए, रिपोर्ट्स दिखाइए, उसके बाद जो मेडिसिन्स आपको एडवाइस की जाएँ आप वो लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि ये जो बार-बार क्वेश्चन करते हैं आप लोग कि हमको कुछ मेडिसिन बता दीजिए, कुछ हमको ड्रग बता दीजिए, हम वो यूज़ कर लें और हम सही हो जाएँ। तो क्लासिकल ड्रग से इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है ही नहीं। कुछ मेडिसिन्स जो है एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं, या कुछ नई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं अपने पेटेंट के साथ, उन ड्रग का उनमें अच्छा खासा रिजल्ट होता है, जहां वो ऐसे कंटेंट शामिल करके वो पेटेंट ड्रग बनाते हैं। क्लासिकल ड्रग से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से आप लोग इन चीज़ों से बचें, और अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें आप, इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।